ज्ञानराजजी माळवी साहेब यांच्याकडनं 1000 रुपये, म्हणजे तब्बल एका विकेट हॅट्रिक करता 3500 रुपयाचा कॅश प्राइज है। स्पुआ 11 के जो खिलाड़ी हैं उनको गुजारिश है, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप डगआउट की तरफ आइए। स्पुआ 11 के सारे खिलाड़ी, अंपायर के दोनों तैयार हैं। गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए रविकांत, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तबारक। इस ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई गेंद को आंसर की तरफ खेलने की कोशिश, टिप्पा बहुत अच्छा था और गेंद के पिच तक बल्लेबाज नहीं थे। पहली गेंद पर सिंगल आता बाद तबरक का खाता खुला है। ये मुकाबला जो है जिसमें कि टॉस बिल्कुल जीता है ऋतिका स्ट्राइकर ने, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। दूसरी गेंद के साथ कदमों का इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरती के साथ और गेंद जाते भी बाउंड्री की तरफ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये खूबसूरत चौका, दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट था, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़ गया है। जो मिड ऑफ पर खिलाड़ी है उन्होंने बहुत खराब फील्डिंग की, इसका फायदा मिलेगा और इसे 4 रनों के साथ रोहित का खाता खुलता हुआ। दोनों लेफ्ट हैंडर है और ये रणनीति है खास करके रविकांत को टैकल करने के लिए। ये भी समझना होगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, नेचुरल स्विंग मिलेगा, गेंद अंदर की तरफ आएगी तो उनको टैकल करने के लिए लेफ्ट हैंडर होना बहुत, लेफ्ट हैंडर के लिए गेंद बहुत आसान बन जाएगी। दोनों बल्लेबाज, जिसमें कि ये शॉट अच्छा था, गेंद की तरफ जाके डांसिंग डाउन द विकेट खेले। उसी अंदाज में एक बार फिर मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया, गेंद बॉल की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए, दर्शनीय स्ट्रोक, दूसरा चौका होता हुआ, वार पे वार जोरदार प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक। गुल्लाले डोंगरा इस बार ऑनसाइड की तरफ खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, गेंद विकेट कीपर की ऊपर से पीछे जाती हुई, सर के ऊपर से पीछे जाती हुई। अशरफ है विकेट के पीछे, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए 4 मैचेस में। इन्होंने जो रन बनाए हैं निरंतरता के साथ अच्छी बल्लेबाजी की है। रविकांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बढ़िया तरीके से आंसर की तरफ खेलते हुए, लेकिन गेंद जो है बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन मना किया है स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने। 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या 12 रन। 2 चौके आए हैं रोहित के बल्ले से और तबारक जो है इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अगली गेंद के साथ रविकांत। इस बार अच्छा शॉट, हाई बैक लीग का इस्तेमाल, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और लॉन्ग ऑफ पर बहुत अच्छा कैच, रविकांत को मिला विकेट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिला है और बल्लेबाज तबारक खान बैक टू द पेवेलियन जाते हुए, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंद पतक, सारंग ढोल ताशा, सारंग स्पोर्ट। इस वक्त इस जो कि ऐतिहासिक मैदान पर आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2020 तीसरा दिन है। सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2020। अबू मंसूरी इनकी तरफ से बिल्कुल इनाम है अशरफ के लिए, अगर वो 3 विकेट मतलब हैट्रिक लेते हैं तो 500 का इनाम है। पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन, आखिरी गेंद पर वो विकेट मिला। हाई बैकलिंग के साथ एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा लेट हुए, जब वो पीछे चला गया था इनका बल्ला, वो हाथ पीछे चला गया था तो थोड़ा सा लेट हुए, इसलिए गेंद बहुत ऊपर चली गई और अच्छा कैच लिया गया बाउंड्री लाइन पर। विजय हमारे कंपास में इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं सचिन, जो कि टीसीपी लाइव के अपडेटर हैं। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए कोई खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए पुल का अच्छा शॉट, 4 रन मिलेंगे। सुंदर शॉट था,
थोड़ी सी जगह मिली थी, उसका फायदा मिला। बैकपोर्ट पर के लिए इस पर ज़्यादा जगह नहीं थी, ज़्यादा समय नहीं था। शॉर्ट टर्म पुल किया है, गेंद जाते भी लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाते भी, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने वो खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का इजाफा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। मनीष 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, दोनों 2 चौकों की मदद से एक अच्छी पारी खेले, अभी तक बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्कोर देखिए, पृथ्वी का फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह भी खूबसूरत शॉट, लेकिन खिलाड़ी तैनात है दायरे के अंदर। खिलाड़ी इनके गोदी में गेंद जाती भी, और अशरफ को मिली पहली सफलता। रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर 17 का मतलब खतरा है बल्लेबाजों के लिए, वो खतरा। शुक्रिया डीजे भी बहुत अच्छा बजता हुआ, बहुत सारे मीठे गाने भी बज रहे हैं, अच्छा माहौल बन रहा है। और ये सुंदर कैच था, मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी था इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कैच लिया। रोहित की पारी समाप्त होती भी पहले बल्लेबाज तबारक जिन्होंने अपने टीम के लिए 1 रन का योगदान दिया, उसके बाद में रोहित प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने 5 गेंदों में 11 रन बनाए। मतलब इनको एक स्टार्ट बना था, एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी, वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रशांत आए हैं। 1 गेंद पर मनीष डटे हुए हैं। क्लीन बॉल कर दिया, 4 रन निश्चित कर दिया। बहुत खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, और 1 विकेट गिरेगा। तीसरे विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। थैंक यू डीजे। अबू मंसूरी इनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 500 का इनाम है। और इस पर गेंदबाज की बात करें तो गेंदबाज हैट्रिक पर हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, और जो कि मंच भी सजा हुआ है। बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर अशरफ की तरफ से मैग्निफिसेंट बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब पहुंच चुके हैं। प्रशांत का विकेट खोया, एक तरफ मनीष 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रशांत आउट फॉर डक। दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ होना बहुत जरूरी है, वो कंपलसरी रहेगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राजेश पहुंच चुके हैं। हैट्रिक ऑन है। जैसे कि आपको भी मालूम है, मलिंगा ने सबसे ज़्यादा जो कि हैट्रिक के विकेट लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। भारत के लिए रोहित शर्मा ने भी हैट्रिक लिया है, लेकिन एक बार फिर बात करें तो चेतन शर्मा जिन्होंने लगातार 3 विकेट लिए थे, और वो भी क्लीन बोल्ड के तौर पर, और अलग अलग स्टंप था। 1987 की बात मैं दोहरा रहा हूँ। और अभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जो कि पहला कैच हुआ, उसके बाद में क्लीन बोल्ड कर दिया। अब ये जो आने वाली गेंद वो क्या कहानी लेके आएगी, विकेट या एक बार बड़ा शॉट, सिंगल डबल, क्या होगा, देखने वाली बात है। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। राजेश 1 गेंद पर मनीष डटे हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है। दायरे के अंदर फ्लाइंग स्लिप है, पॉइंट है, कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। सुंदर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, गेंद अच्छी तरह से खेल नहीं पाए, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। पॉइंट की तरफ जाते भी खिलाड़ी तैनात है। सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन मिलेगा, सिंगल के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई। दूसरे ओवर का खेल जारी है। 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन, 18 for loss of 3 विकेट। बल्लेबाजी कर रहे इस बार पृथ्वी। बैकफुट पर खेलने की कोशिश की, लेकिन इतनी जगह नहीं थी। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, टिप्पा सही जगह पर रख रहे हैं। बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आने की कोशिश नहीं कर रहे। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 19 रन। 2 ओवर का खेल, पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों तरफ से कोशिश हो सकती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुकाबला आप देखेंगे, क्योंकि दूसरी पारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो मुकाबला है उस मुकाबले की तरफ जाएंगे। जैसे कि मोस्ट विकेट टेकर की अगर बात करें तो अब बहुत ऊपर चले गए। 5 मैचेस में 10 विकेट चटकाए हैं सुभान खान ने, तो अब वो भी बारी आई है। मैं सुभान खान को यहां आमंत्रित करता हूं मंच पर, क्योंकि आपने शानदार प्रदर्शन किया है। रोहन पाटिल इनकी तरफ से जग्गू के लिए इनाम आया है 5000 का। हैट्रिक के लिए लगातार 3 विकेट अगर लेते तो 5000 का इनाम है। रविकांत बैकफुट पर ऑन साइड पर बढ़िया तरीके से पुल किया, गेंद डीप्स की तरफ जाते भी खिलाड़ी यहां तैनात हैं।
1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। एक एक्सपीरियंस कैंपेनर रविकांत। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें तो एक एंड पर डटे हुए बल्लेबाज मनीष अपने 7 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राजेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविकांत की इस ओवर की अगली गेंद, और सुंदर गेंद थी, आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लिया। इस ओवर में भी रविकांत को विकेट मिलता हुआ, विकेट गिर रहा है तो इसका मतलब गाना आएगा। पहिला गाव माझा जांभारी होता हिरव्या झाडाची भरलेला होता पहिला गाव माझा जांभारी होता हिरव्या झाडाची भरलेला होता। सुंदर गेंदबाजी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए, टप्पा खाने के बाद इस बार उछाल भी था और गेंद अंदर की तरफ भी आई, बैकफुट पर जो एक बार फिर खेलने के लिए मजबूर किया था। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में रविकांत की तरफ से, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 5000 का इनाम भी है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आ रहे हैं। मनीष बहुत अच्छी पारी खेल रहे, लेकिन दूसरी एंड से विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, वो सबसे बड़ी परेशानी। कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी कर लेकिन रविकांत, एक फ्लाइंग स्लिक, एक पॉइंट, कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है। रक्षात्मक स्ट्रोक बढ़िया तरीके से खेलते हुए ऑनसाइड की तरफ के लिए, ज्यादा जो कि इस बार ताकतवर शॉट नहीं था, लेकिन ये भी करना बहुत जरूरी है। दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या अब 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन, 22 प्लस 4 विकेट। दर्शकों को बताना चाहता हूं जो मुकाबला चल रहा है ऋतिका स्ट्राइकर और पृथ्वी वारिस के बीच, पृथ्वी वारिस का स्कोर है फिलहाल 22 रन। और कपिल स्टाइल में बहुत अच्छा शॉट, फ्रंट फुट पर आए, गेंद को पंच किया और खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए गेंद तेजी के साथ पॉइंट की तरफ ट्रैवल हो रही है। 2 रन मुकम्मल किया, क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? चाहे तो तीसरा भी रन बन सकता था, लेकिन तारीफ करने की जो बल्लेबाज जाकिर की फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको 5-6 नंबर पर नहीं भेजना है। कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हैं, मैंने 2-3 इनिंग इनकी देखी है, तो वो फ्रंट फुट पर बहुत अच्छी तरह से मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, तो 1, 2, 3 में इनका नंबर आता है, थोड़ा ऊपर भेजने की जरूरत। रक्षात्मक स्ट्रोक एक बार फिर स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 1, 2, 3 में खेलेंगे तो थोड़ा समय मिलेगा, सेट होने का मौका मिलेगा। स्कोरबोर्ड को बिजी रखने वाले खिलाड़ी है और बीच में जो खराब गेंदें आती है उसके ऊपर भी प्रहार करते हैं, तो सही नंबर पर सही जो कि खिलाड़ी को भेजना बहुत जरूरी है। असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है, सही जगह पर लगाना होगा। छोटी गेंद पर सुंदर तरीके से आंसर की तरफ के लिए गेंद डीप स्क्वायर की तरफ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 1 रन मिलेगा। इसी सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 रन 3 ओवर का खेल अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें कि 10 के नीचे का जो रन रेट है और यहाँ से 3 ओवर में इसको 10 के ऊपर लेके जाने की कोशिश बल्लेबाज कर सकते हैं। पृथ्वी वारिस के लिए कम से कम 26 बने हैं, तो आपको इस स्कोर को 60 के पार या 70 के आसपास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अशरफ बहुत बेखौफ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुरंधर बल्लेबाज है, रन बन रहे हैं, इनफॉर्म खिलाड़ी है, तो एक फाइटिंग टोटल, एक अच्छा बैंक बैलेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है, तब जाकर बात बनेगी। हमारे जो स्पॉन्सर्स है सभी का आभार प्रकट करेंगे। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में 3 ओवर के बाद 26 प्रमुख गेंदबाज फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए अशरफ है, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। मनीष जो कि अपने 8 पर बल्लेबाजी करते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओ बढ़िया गेंद थी, अपने पॉलिथिन में लाजवाब फील्डिंग। अशरफ फील्डिंग कर रहे हैं, अशरफ बॉलिंग कर रहे हैं, अशरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बहुत सुंदर तरीके से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉलिड क्रिकेट खेलते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार सुंदर तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से सुंदर खेले, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ की तरफ, जो खिलाड़ी उन्होंने सुंदर तरीके से अपने पूर्वानुमान के साथ राइट साइड की तरफ जाते हुए तेजी के साथ इस गेंद को रोक लिया था। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 27 प्लस 4 विकेट। पृथ्वी वॉरियर्स का स्कोर, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, बहुत ही सुंदर तरीके से खेले और ये कैच हो सकता था, कोशिश बहुत ही बेहतरीन है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जाकिर को थोड़ा ऊपर भेजिए। गेंदबाजी तो वो कमाल के कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर थोड़ा इनको और मौका देना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से जो कि गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छा है। अशरफ राउंड विकेट अगली गेंद के साथ।
और इस बार ज्यादा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, वो एक फासला बना, कवर की तरफ गेंद को खेलने की जरूरत थी। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रहे, नहीं समझ पाए, क्लीन बोल्ड कर दिया, चारों खाने चित करते हुए विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, बड़ा झटका लगा। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंदा पथक, सारंग ढोल ताशा, सारंग स्पोर्ट, सारंग स्पोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त। रोहन वाइन इनकी तरफ से बिल्कुल इनाम आता हुआ। लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के ये जड़ते हैं तो गुलाबी नोट मिलेगी 2000 की। गेंदबाजी करने के लिए अशरफ, सारे इनाम आ रहे हैं। पिछले अगर आधे घंटे की बात करें तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी हुए हैं, और जो बड़े दिल वाले हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो क्रिकेट को चाहते हैं, वो अपने जेब की तरफ जा रहे हैं। इनका हाथ जेब की तरफ जा रहा है, वो बड़े दिल वाले हैं, अच्छा लगता है। ये इनाम 5000 तक चला गया, मतलब शेयर मार्केट टूर्नामेंट का और ऊपर जाता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, इस बार ऑन साइड की तरफ खेले, लेकिन बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। ऑन ड्राइव किया था, 1 रन के साथ कमलेश गुप्ता का खाता खुलता हुआ। इसी सिंगल के साथ चौथे ओवर में रन संख्या 30 रन। थोड़ी और बेहतर रफ्तार चाहिए। मैंने पहले कहा कि अशरफ जैसे एक बेखौफ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज है, पूरी तरह से रिदम में बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के बाद रन संख्या 30 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी थोड़ी सी लड़खड़ाते हुई मैदान के अंदर कमलेश गुप्ता आए हैं, तो नंबरिंग में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। कमलेश गुप्ता और जाकिर को थोड़ा ऊपर आना था, लेकिन बीच में कोई परिवर्तन के तौर पर नए बल्लेबाज आए हैं। मनीष ने बहुत अच्छी पारी के लिए बढ़िया खेल रहे हैं, और अब जाकर देखिए जिस तरह से स्कोरर एक बार अशरफ मंसूरी ऋतिका स्ट्राइकर के लिए खेल रहे, 4 मैचेस 173 रन बनाए हैं। दीपेश की बात करें तो दूसरे पायदान पर है, 6 मैचेस के लिए हैं। यहाँ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन है, 172 इन्होंने बनाए हैं। तुलना की जाए तो 4 मैचेस ये अंतर है, लेकिन रनों की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं है। धीरज तीसरे पायदान पर है। अब देखिए मोस्ट सिक्सर की बात करें तो दिनेश कमाल कर रहे हैं। दिनेश पापल, वाह भाई वाह, 19 छक्के इनके नाम पर। टप्पा खाने के बाद उछाले दिव्य गेंद, बिल्कुल इस बार लेफ्ट हैंडर तो नेचुरल स्विंग मिलेगा। अंपायर की तरफ से इशारा, 22 के तौर पर 2 रन मिल गए। 2 रनों के साथ रन संख्या 32 रन। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। बल्लेबाजों को अपने खेल को थोड़ा लिफ्ट करने की जरूरत है। 1-2 बड़े शॉट आएंगे तो मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा। अभी गेंद जो है बल्ले के ऊपर हावी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सलाउद्दीन गेंदबाजी करते हुए। ये थोड़ा अजीब और गरीब है, इस वक्त इस तरह के शॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौके छक्के चाहिए तब जाकर मोमेंटम मिलेगा। कमलेश गुप्ता बेहतरीन अंदाज में बड़े शॉट जरूर खेलते हैं। गेंद अंदर है, अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया है। जब तक अंपायर का इशारा ना आए तब तक आपको भागना पड़ेगा। बिल्कुल 1 ही रन आया है, क्योंकि गेंद पेड़ को लगी है और वापस आई है। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती भी। कमलेश गुप्ता पहुंचे 2 पर, 3 गेंदों का सामना किया है। टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं है, बैकफुट पर खेलने की कोशिश, आगे नहीं खेल रहे, फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं। आगे वाले को आगे खेले, पीछे वाले को पीछे खेलेंगे तो बात बनेगी। इस बार आगे वाली गेंद को पीछे खेले हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। 5वां ओवर प्रगति पर है, रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। दर्शनीय स्ट्रोक। थैंक यू डीजे। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट। देखिए एक बार फिर ओवर द विकेट कर रहे हैं।
बहुत अच्छी गेंद थी, बैक पर जाके आंसर पर खेलना, हुक करने की कोशिश की थी। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। इनके पास अच्छी रफ्तार है और सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से बांध कर रखा है। जैसे कि हमारे डीजे ऑपरेटर अच्छे गाने के साथ, मीठे गाने के साथ समा बांधते, उसी तरह से गेंदबाज ने समा बांधा है। चौका जरूर आया है लेकिन इतना भी महंगा ओवर नहीं है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। मनीष विकेट के ऊपर खड़े हैं, बड़े शॉट की जरूरत है। कट करना चाहते थे लेकिन जो फ्लाइंग स्वीपर खिलाड़ी, इन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की, बाहरी किनारा लगा। कट करने का जब प्रयास किया गया तो वो ऑकवर्ड पोजीशन पे थे, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे, इसीलिए अच्छी तरह से टाइमिंग नहीं कर पाए। 5 ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या धीमी रफ्तार के साथ कुल मिलाकर 37 रन, 5 विकेट के नुकसान। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी, गुफ्तगू जारी रहेगा। एक सुपर हिट गाना सुनते हैं और वापस आते हैं। उससे पहले देखते हैं कि सिक्सेस के बारे में क्या हुआ है। दिनेश जिन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 19 छक्के जड़े हैं, धीरज के नाम पर 18 छक्के हैं, अशरफ 16 पर है, प्रशांत 9 पर। लेकिन अभी भी कहानी दिनेश 2 दिनेश और धीरज और अशरफ यहाँ है और नंबर इधर उधर है, लेकिन तीनों खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बहुत सुंदर तरीके से बल्ले के बीचों बीच, अब यहां से भागने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जो कि छक्का कमलेश गुप्ता का। डोंगर हिरवागा नाही तुझा डोंगर हिरवागा डोंगर हिरवागा नाही तुझा डोंगर हिरवागा। शुक्रिया डीजे। इस शानदार छक्के के साथ थोड़ा सा मोमेंट बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। रन संख्या अब बढ़ती हुई 5 विकेट के नुकसान पर 43, कम से कम 55 के पार या 60 के आसपास। मतलब इस ओवर में आपको कम से कम 2-3 बड़े शॉट खेल लोगे। इस छक्के के साथ कॉन्फिडेंस कमलेश गुप्ता का बढ़ता हुआ है, प्रतिभा इनके अंदर। गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज पिंटू, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद और दबाव बढ़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि गोल बनाने के लिए गोल स्पॉट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले के दिमाग पर हमला कीजिए, गोल अपने आप बनेगा। छक्का आने के बाद कुछ अलग करने की कोशिश की और काफी लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए। 5 गेंदें इस ओवर में फिलहाल बाकी है। कम से कम 3 बार गेंद बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो हो गया काम तमाम। एक बार फिर वो फाइटिंग टोटल बन जाएगा, एक अच्छा बैलेंस बनेगा, तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर राउंड विकेट, बढ़िया गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद तो थोड़ा सा उछाल था, बैकफुट पर ऑन साइड पर पुल करने की कोशिश। मुझे सही जानकारी दे रहे, पिछले 3 मैचेस की बात करें तो बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मतलब वो बड़ा टोटल नहीं बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ से उसी टीम ने अच्छी गेंदबाजी करते वो मैच बनाए अपने टीम के लिए। तो गेंदबाज असरदार बने हैं और छोटे टोटल को बड़ा टोटल बनाया है। एक बार फिर वो मजा आया। लेकिन मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, इसका मतलब एक ब्रेक होगा, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, एक संगीत के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। एक बार फिर मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है, अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। रन संख्या कुल मिलाकर अब 44 बनी है। कमलेश गुप्ता तैयार है। कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, वापस आए बल्लेबाजी करने के लिए, खेलना होगा। क्रिकेट में इनका खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि पीछे कोई ज्यादा खिलाड़ी नहीं है जो बल्ले के साथ असरदार बन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन गेंदबाज को दर्द होगा। और बेखौफ होकर शानदार शॉट, डीप मिड विकेट बॉल के बाहर गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया डीजे। मैदान के अंदर कमलेश गुप्ता का मैजिक जारी है। रन संख्या देखिए अब छलांग लगाती हुई 50 रन पूरे हुए। इस ओवर की कहानी देखें तो अभी तक 3 गेंदों का खेल शेष है। इस बार अच्छी गेंद थी,
2 गेंदें बाकी है। एक बार आपको वो बड़ा शॉट खेलना है गेंदबाज के तौर पर, अगर देखें तो इसी तरह से गेंदबाजी करनी है, निरंतरता के साथ, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे लाइन के साथ, तो मजा आएगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि एक बार गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा सकती है। गेंदबाज के लिए लग रहा है कि वो एक बार फिर वो जी छान लगा के गेंदबाजी करेंगे। 2 गेंदों का खेल शेष। सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेले, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है। एक रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आने की कोशिश करेंगे, दूसरे के लिए वापस आने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। 9 स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज है बैक टू द पेविलियन जाएंगे। आखिरी गेंद का खेल शेष है, लेकिन दोस्तों विशेष है। गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। आलो मी दर्शनाला आई तुझ्या पायऱ्या या चढाला, आलो मी दर्शनाला आई तुझ्या पायऱ्या या चढाला। थैंक यू डीजे। अंपायर की तरफ से 1 शॉट का इशारा होता है, तो कोई रन नहीं है। बहुत अच्छी अंपायरिंग हुई है। तो आखिरी गेंद है, कमलेश गुप्ता ऑन स्ट्राइक। आखिरी बॉल पर क्या करेंगे, आखिरी गेंद शेष, लेकिन दोनों के लिए है विशेष। राउंड विकेट। इस बार सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेले, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद जाते भी शानदार जबरदस्त जो कि मैदान के अंदर खेले कमलेश गुप्ता। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन गेंदबाज के लिए बिल्कुल दर्द है। मैग्निफिसेंट बैटिंग। एक विरायते माझ्या एक विरायते, तुझे आलो मी दर्शनाला, तुझे आलो मी दर्शनाला, आलो मी दर्शनाला तुझ्या पायऱ्या या चढाला, आलो मी दर्शनाला तुझ्या पायऱ्या या। रन संख्या कुल मिलाकर 56। जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। कमलेश गुप्ता ने इस मैच में जान डाली है, लाजवाब प्रदर्शन किया है, बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर हुई है। लेकिन एक पड़ाव को हमने देखा है, दूसरे पड़ाव को देखना बहुत जरूरी है। युवराज 11 और आई एकवीरा फाइटर्स के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। वालियू प्रीमियर लीग सीजन 4 चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 14 साल है, बेमिसाल है और मैदान के अंदर घमासान जारी है। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद है, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ सीधा चलेंगे टॉस बॉक्स की तरफ और दूसरा पड़ाव जब शुरू हो जाएगा तब अक्षय पांडव की आवाज बिल्कुल आप सुनेंगे। मराठी में सुनिए एक बार फिर वो आखिरी पड़ाव इस जो कि इनिंग का। मल्लिका शेरावतचा, मल्लिका शेरावतचा, तुला सिनेमा गावील मी, मल्लिका शेरावतचा, तुला सिनेमा गावील मी, त्या मल्लिका शेरावतचा, तुला सिनेमा दावील मी, त्या मल्लिका शेरावतचा, तुला सिनेमा दावील मी। गोमू तुझे गजऱ्याचा, आय सुगंध लई भारी, गोमू तुझे गजऱ्याचा, आय सुगंध लई भारी, गोमू तुझे गजऱ्याचा, आय सुगंध लई भारी। त्या उमरोली स्टेशनवरी शुक्रिया डीजे। युवराज 11 आई एकवीरा फाइटर्स के कप्तान को गुजारिश है, चलिए हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए। टॉस का बॉस, वाली प्रीमियर लीग सीजन 4 आज डे 3 है। कल का दिन, जो कल के दिन की अगर बात करें तो 9 बजे यह टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। राहुल जी गरत इनके नेतृत्व में एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट। दोनों कप्तानों को मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, चलिए टॉस के लिए आए। दोनों कप्तान हमारे पास अभी तो नहीं है, हमारे मेहमानों के कर कमलों से बिल्कुल टॉस होगा। अब मैदान के अंदर जो मुकाबला है वो कंटिन्यू होना चाहिए। दोनों टीमों के लिए मैं विनती कर रहा हूं, खास करके फील्डिंग करने वाली टीम, चला चलिए वेळ नका घालू, लगेच क्षेत्ररक्षण लावून सामन्याला सुरुवात करायची। सलामीचे फलंदाज अशरफ मंसूरी, आपल्या टीमचे सलामीचे फलंदाज आपण लवकरात लवकर मैदानात आत पाठवायचे। एक सामना अजून बाकी आहे, त्यामुळे विनंती असेल घाई करा।
तर एक रंगतदार लढत आपण अनुभवतोय. खूप सुंदर हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर आपण टॉस बॉक्स कडे जॉईंट व्हा. प्रशांत सर आपली वाट पाहत आहेत. आई गावदेवी, अबू मनसुरी यांच्याकडनं पारितोषिक आलंय. अशरफ मनसुरी करता सलग 3 षटकार, 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. अशरफ मनसुरी जो स्ट्रायकर यांकडनं आई एक्विरा फायटर्स आणि त्यांच्या विरोधात युवराज 11 असा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. युवराज 11 आणि आई एक्विरा फायटर्स. युवराज 11 के कप्तान को गुजारिश है, चलिए आइए टॉस के लिए. युवराज 11. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. सामन्याला सुरुवात. पहिले षटक घेऊन बॉलिंग मार्क वरनं जाकीर इनामदार. स्ट्रायकर एंड करणं अशरफ मनसुरी. यावेळेस लोअर फुल टॉस चेंडू जमिनी लगत त्याला खेळलं गेलं. थोडंसं फंबल, थोडंसं मिसफील्ड. चेंडू अचूक कलेक्शन नाहीये. एक धाव जाते. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढली. एकेरी धावेनं सुरुवात झाली. या डावाची सुरुवात झाली या इनिंगची. पहिला चेंडू चांगल्या पद्धतीने हाताळला होता आणि या पहिल्या चेंडूवर एक सिंगल घेतली गेली फलंदाज अशरफकडनं. क्षेत्ररक्षकानं एक चुकी केली आणि त्या चुकीचा फायदा अशरफनं घेतला. यावेळेस स्ट्रायकर एंडकडनं चेंडू क्रमांक 2 वर खेळण्याकरता सज्ज होईल फलंदाज नितेश परब. यावेळेस चेंडू टप्पा खाल्यानंतर निघून जातोय. बाईटच्या स्वरूपानं 4 धावा येतील. 2 धावा येतील, माफ करा. मागे डिक्लेरेशन झोन आहे. 2 धावा येत आहेत. या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढेल. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल आणि जाऊन पोहोचेल ती 3 या धावसंख्येवर. षटकातील आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ संपला. या 2 चेंडू नंतर 3 या धावसंख्येपर्यंत मदल मारली गेली. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी जाकीरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका. प्रहार केला, आघात केला. आपल्या शरीरातली मनगटातली संपूर्ण ताकद त्या बॅटमध्ये आणली आणि चेंडूवर केलेल्या आघातावर एक मोठा फटका. षटकार 6 धावा. जवानी पुऱ्याना, आजकाल जवानी पुऱ्याना, लाज नाही वाटे या पुऱ्याना, लाज नाही वाटे या पुऱ्याना. थँक्यू डीजे. हे षटक संपल्यानंतर नाणेफेक झालीच पाहिजे. दोन्ही टीमने याची नोंद घ्या. सज्ज होतोय जाकीर आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. यावेळेस चेंडूला फक्त कट केलं, दिशा दिली, चेंडूला ढकलून काढलंय. डिक्लेरेशन झोन कडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत फील्ड केला जाईल 2 धावा त्या क्षेत्रातनं घेतल्या जातील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल. दुहेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते 11-11. या धावसंख्येवर 4 चेंडूचा एकंदर खेळ संपला. 4 चेंडू नंतर 11 धावा राफलकावर. अजूनही या षटकातील जर आपण विचार केला तर 2 चेंडूचा खेळ शेष आहे. मात्र उर्वरित 2 चेंडूत चांगली फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. उर्वरित 2 चेंडूत चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. उर्वरित 2 चेंडूत चांगली फलंदाजी करावी लागेल. उर्वरित 2 चेंडूत धावा घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. 56 या धावसंख्येची गरज आहे. पुढचा चेंडू. यावेळेस चांगली फ्लाईट, चांगला डब्बा, चांगला बाउन्स. यष्टिरक्षकाच्या हातावर चेंडू निघून गेला. निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं चेंडू निघून जातोय. जाकीर इनामदार वेगानं मारा करतोय. या षटकाचा जर विचार केला तर 4 चेंडू म्हणजे धावा आल्या. 5वा चेंडू निर्धावच्या स्वरूपानं हाताळला. एक डॉट चेंडू रिलीफ मिळवण्याकरता जो गरजेचा होता तो यावेळेस जाकीरनं हाताळलाय. जाकीर यावेळेस चेंडूनं एज घेतलंय, ट्रॅव्हल झालाय. पुन्हा एकदा चेंडू निघून गेला डिक्लेरेशन झोनच्या क्षेत्रामध्ये. षटक इथे संपलं. इथे क्रमांक 1चा पहिल्या षटकाचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. पहिल्या षटकाची समाप्ती अखेरीस कुठल्याही प्रकारचा गडी न गमावता नितेशच्या बॅटमधून आलेल्या जबरदस्त धावसंख्येच्या जोरावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय 13-13 या धावसंख्येवर.
अवधेशजी सरोज साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण ही नाणेफेक केली आहे. सन्मान्य अवधेशजी सरोज जे टीम ऑनर आहेत या स्पर्धेत त्यांनी बहुमोल योगदान दिलंय आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण ही नाणेफेक केली आहे. दोन टीम जे आपण पहिले एका बाजूने युवराज 11 आणि त्यांच्या विरोधात आई एकविरा फायटर्स. अशरफ यांनी जर सलग 3 षटकार मारले, रोहन पाटील यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि सलग 6 चेंडूत 6 षटकार मारले तर जितेश पाटील यांच्याकडनं 5000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. सज्ज होतोय रोहित आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. पहिला चेंडू उजव्या एष्टीवरनं गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, एक सिंगलला अशरफने यावेळेस घेतली आणि सिंगलनं धावफलक वाढले, 1 वाढून जाऊन पुसते 14-14 या धावसंख्येवर. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपला. या पहिल्या चेंडू नंतर 14-14 ही धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. अशरफ मंसुरी पुढचा चेंडू गोलंदाज रोहित यादव आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होतोय. यावेळेस चांगला चेंडू आहे, यावेळेस सुंदर गोलंदाजी. टप्पा खाल्यानंतर चेंडूनं अचानक थोडीशी फिरकी घेतली, थोडासा बाहेरच्या बाजूने कट झाला. फलंदाजानं त्यावर काही मुवमेंट करावी, त्यावर कुठलाही आघात करावा, त्याला काही कळावा. तो चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये गेला. एक डॉट चेंडूची सांगडा यावेळेस पाहायला मिळाली. सुंदर गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज रोहित यादव आतापर्यंत किफायती साबित झाला. आतापर्यंत सफल गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्पाने अचूक लाईन लेनचा मारा त्याच्याकडनं पाहायला मिळतोय. फलंदाजाला थोडंसं बंदिस्त या षटकात तरी त्याने ठेवलंय. मात्र ही चुप्पी जास्त वेळची राहणारी नव्हती. त्या अनुषंगाने यावेळेस प्रहार करण्याचा, आघात करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूने बॅटचं एक हलकंसं चुंबन घेतलं आणि निघून गेला डिक्लेरेशन झोन मध्ये. 2 धावा तिथे मिळतील. या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढेल, दुहेरीने वाढून धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 16-16 प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करून जमणार नाही, फलंदाजांना माहिती आहे. त्यामुळेच थोडा वेळ शांत होता. मात्र यावेळेसचा प्रयत्न असफल ठरला. नितेशनं 3 षटकार मारले तर सचिन पायगावकर यांच्याकडनं 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. यावेळेस मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, टायमिंग अचूक नाहीये, चेंडू परफेक्ट मिडल झालेला नाहीये. अशरफ मात्र बघा वेगाने येतोय. दुसऱ्या धावे करता 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या. या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढली, दुहेरीने वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकवली. धावसंख्या 2 न वाढून जाऊन पोहोचली ती 18 4 चेंडूचा खेळ संपला. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ शेष आहे. बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज पुढचा चेंडू. त्यावेळेस मोठा फटका करता जायचं होतं. चेंडू बॅटमध्ये परफेक्ट मिडल जरी नसला तरी डीपमध्ये खेळाडू तैनात आहे. त्यामुळे 1 धाव तरी या चेंडूवर मिळेल. सिंगल डबलही महत्वाचे आहेत, कारण धावफलकावर तेवढीशी मोठी टोटल नसली जरी आधी सुरुवातीला असं वाटत होतं खूप लो स्कोरिंग सामना होईल. मात्र कमलेश गुप्ता मैदानात आला, त्यानं खूप जबरदस्त इनिंग साकारली. त्यानं शेवटच्या षटकात तब्बल 3 षटकार मारले आणि त्यामुळेच ही 50+ टोटल धावफलकावर उभी राहिली आहे. तिला जर वाचवायचं आहे तर मग गोलंदाजाकडनं एक चमत्कारिक कामगिरी होणं गरजेचं आहे. जसं शोएब शहानं एक चमत्कारिक षटक हाताळलं, मिडम प्लस 3 विकेट, तशीच काहीतरी पुनरावृत्ती होणं गरजेचं आहे. यावेळेस फक्त दिशा दिली, 1 धाव आली. एकेरी धाव्यानं धावसंख्या 1 न वाढते 20-20. 2 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. 2 षटकानंतर 20 धावा. येणारे इथनं आणखी 24 चेंडू शेष आहेत. या 24 चेंडूत विजयाकरता जर आपण पाहिलं अजूनही 37 या धावसंख्येची गरज आहे. 37 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. अशरफ मंसुरीने जर बाउंड्रीज मारल्या तर त्या बाउंड्रीज करता 200 रुपयाचा पारितोषिक असेल. मनोज पाटील यांच्याकडनं हे पारितोषिक लावलं गेलंय. अशरफ मंसुरी, खूप सारे पारितोषिक अशरफवर लागली आहेत. मात्र अशरफ कशा पद्धतीने इनिंग साकारतोय ते पाहायचं आहे.
अशरफ करता खूप सारे पारितोषिक येत आहेत. आणखी एक पारितोषिक आलंय सचिन पायगावकर यांच्याकडनं. प्रत्येक फोर करता 200 रुपये. षटकारांच्या हॅट्रिक करता आधीच अशरफ करता 2000 लागलेत. 6 षटकारांकरता 5000 रुपये लागलेत. खूप सारे पारितोषिक अशरफ मनसुरी करता लावली गेलेत. बघूया त्याबद्दल कुठलं पारितोषिक अशरफ मनसुरी मिळवतोय. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज जाकीर इनामदार. पहिला चेंडू हवेत आहे. झेल महत्वाचा आहे. काय हा झेल टिपला जाईल. अप्रतिम सुपर कॅच. अशरफ मनसुरी बाधून तंबूत परत. एक जबरदस्त झेलनं अशरफ मनसुरीला माघारी परतवलंय. थँक्यू. 20 धावा धाफलकावर आहेत. विजयाकरता अजूनही 37 धावांची गरज आहे. जाकीर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता यावेळेस चांगला चेंडू. सुंदर गोलंदाजी. अप्रतिम मारा. चांगली लाईन बंदिस्त केलंय. अशाच पद्धतीचे एखाद्या मॅजिकल षटकाची गरज होती आणि या षटकात आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. कुठली धाव आलेली नाहीये. जाकीर इनामदारने जर शोएब शहानं जशी गोलंदाजी केली होती तशी जर केली तर या सामन्यात तो जान फुकू शकतो. यावेळेस मोठा प्रयत्न करायचा होता. चेंडू ऑन साईडला. तिथे क्षेत्ररक्षण चांगलंय. जोपर्यंत फील्ड होईल 1 धाव मिळेल. एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचते 21 धावांवर. खूप काळ 20 या धावसंख्येवर सीमित असणारी धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकली. 3 चेंडूचा एकंदर खेळ समाप्ती. अखेरीस 21 धावा धाफलकावर. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शेष आहे. या उर्वरित 3 चेंडू धावा धाफलकावर लावावे लागतील. प्रत्येक सिंगल डबल महत्वाची असेल. अशरफ मनसुरी या टीमचा एक महत्वाचा खेळाडू. या टीम मधनं ज्यानं षटकार चौकारांची कायमस्वरूपी आतिषबाजी केली आहे तो माघारी परतलाय. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरीनं गोलंदाज पुढचा चेंडू. चांगला चेंडू आहे. सुंदर गोलंदाजी आहे. टप्पा खाल्यानंतर चेंडू यष्टरक्षकापर्यंत निघून जातोय. जाकीरकडनं आणखी एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. 4 चेंडू आतापर्यंत जाकीरनं हाताळलेत. ज्यामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली. 1 सिंगल आतापर्यंत खर्च केली आहे. त्यामुळे जाकीरची गोलंदाजी काबिल तारीफ आहे. किफायती आहे. खूप सुंदर आहे. तो जाकीर सज्ज होईल पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता. यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेरनं चेंडूला फटकारलंय. 1 धाव तिकडे मिळेल. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल कारण फेकी अचूक आहे. क्षेत्ररक्षण अचूक आहे. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त काही या चेंडूवर मिळणार नाही. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढते आणि 22 धावांवर जाऊन पोहोचते. अजूनही 35 धावांची गरज आहे. येणारे 19 चेंडू आहेत. 19 चेंडू आणि 35 धावा. कारण यानंतर 3 षटकं शेष राहतील. विकेट्स हा खूप मोठा पर्याय आहे या सामन्यात. जर विकेट मिळवल्या तर क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपली जागा निर्माण करता येईल. कारण विपक्षी संघात खूप चांगल्या पद्धतीने फलंदाज आहेत. त्यामुळे यावेळेस चांगला चेंडू खाली राहिला. निर्धावच्या स्वरूपाने डॉटच्या स्वरूपाने षटक संपलाय. क्रमांक 3चं जाकीर इनामदारची जबरदस्त गोलंदाजी. फक्त 2 धावा या षटकात त्याने खर्च केल्या. खूप सुंदर महाराजाने या षटकातनं दाखवला. फक्त 2 धावा खर्चानं हे षटक त्याने संपवलं. 3 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. 3 षटकानंतर धाफलकावर धावसंख्या 22. येणारे इथनं चेंडू शेष असतील 18 चेंडूमध्ये विजयाकरता गरज असेल ती 35 धावांची. 18 चेंडू आणि 35 धावा कशा पद्धतीने पूर्णत्वाला नेईल टीम
नवीन गोलंदाज रोहित यादव पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज केला जातोय. रोहित यादवनं दुसरं षटक हाताळलं होतं. तोच रोहित यादव पुन्हा एकदा सज्ज होईल बॉलिंग मार्क वरनं. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगला चेंडू, चांगली फ्लाइट, चांगला बाउन्स, हाईट 1 हा इशारा पंचांनी दिला. एक बाउन्सची जी मुभा होती तो डॉट चेंडू आपण टाकलाय, तो निर्धाव चेंडू आपण टाकलाय. येणारे इथनं जर आपण पाहिलं तर आणखी 17 चेंडू शेष आहेत. विजयाकरता 35 धावांची गरज आहे. स्ट्राईक रेट आता हळूहळू वाढतोय, हळूहळू तो 200 वर जातोय. आता प्रत्येक चेंडूकडे एका दुहेरी धावेची गरज येऊन ठेपली आहे. यावेळेस समोरच्या बाजूने उडवलाय, झेल होईल का? जाकीर आहे चेंडू खाली, विकेट मिळेल, खेळाडू बाद. तीस सोन्याचा उंगवला चैता पाकाचे महिन्याला, सोन्याचा उंगवला चैता पाकाचे महिन्याला. ए आई माऊले तुझी मानाची पालखी निघाली करल्याला. आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली कारल्याला. आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली कारल्याला. आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली कारल्याला. थँक्यू. चला वेळ घालवू नका, लगेच या पुढचा गोलंदाज आपण लवकरात लवकर बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज करा, कारण आणखी एक सामना बाकी आहे. रोहित सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. 2 चेंडू त्याने आतापर्यंत खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळलेत. यावेळेस पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजी, अप्रतिम मारा रोहितच्या वेळ करून. यावेळेस चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. डॉटच्या स्वरूपाने चेंडू निघतोय, धावच्या स्वरूपाने चेंडू निघतोय. या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडू रोहित यादवनं हाताळलेत. 3 चेंडूपैकी कुठल्याही चेंडूवर त्याने आतापर्यंत धाव खर्च केलेली नाहीये. रोहित चांगल्या पद्धतीचा मारा त्याने आतापर्यंत दाखवलाय, चांगली गोलंदाजी त्याने आतापर्यंत दाखवली आहे. रोहित यादव सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. यावेळेस मात्र सलाउद्दीननी चेंडूला पाठवलाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकारा करता 6 धावा. करण पाटील जगत या नाव, आमचे दादाचे गाजत या नाव. करण पाटील जगत. थँक्यू. सज्ज होतोय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस मिस टायमिंग खूप महत्वाचा, झेल हवेत आहे आणि टिपला जाईल. वेळ आली विकेट. ज्या विकेटची अपेक्षा होती ती विकेट यावेळेस मिळाली. विकेटचं बटन, फलंदाज बाद. तुझी बहीण बसली गो करणे गडाला. थँक्यू डीजे. येणारे इथनं चेंडू शेष असतील 13 आणि या 13 चेंडूत विजया करता गरज असेल 29, 29 या धावसंख्येची. 13 चेंडू आणि 29 धावा. या सामन्यात जी काही जान फुगली आहे ती फलंदाजी करताना कमलेशनं केली आहे. कमलेशनं शेवटच्या षटकात आणि त्या आधीच्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर ज्या पद्धतीनं फटकेबाजी केली आणि त्याच्या त्या चांगल्या फटकेबाजीनंच धाफलकावरी टोटल उभी राहिली आहे, ती त्याची 22 धावांची इनिंग खूप कारगिर साबित झाली. यावेळेस 1 धाव आली, 1 धाव्याने धावसंख्या 1 न वाढली, 1 वाढून
धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 29 या धावसंख्येवर. या षटकाचा जर विचार केला तर षटकातील 6 चेंडूचा खेळ झाला. 4 षटकांचा खेळ ते संपला. या 4 षटकानंतर धावफलकावर 29 धावा लागल्या गेल्यात. विजयाकरता अजूनही 28 धावसंख्येची गरज आहे. येणारे चेंडू असतील 12. प्रत्येक षटकागणी 14 धावांची गरज. 14च्या सरासरीनं 12 चेंडूत 28 धावा धावफलकावर लावायच्या आहेत. आशु तुझा मंडप चमचम करी गो लाल गुलाबाने. आशु तुझ्या बहिणीचा चमचम करी गो लाल गुलाबाने. नम आशु तुझा मंडप चमचम करी गो लाल गुलाबाने. नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं यावेळेस सज्ज केला गेलाय. रफिकच्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. रफिकवर यावेळेस विश्वास दर्शवला गेलाय. बघूया रफिक कशा पद्धतीने मारा करेल. रफिककडनं कशा पद्धतीची गोलंदाजी केली जाईल, कारण 14ची सरासरी त्याला रोखायची आहे. यावेळेस पहिला चेंडू ज्यावर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. इथं मात्र दोघांमध्ये तालमेल नव्हतं. कमलेशनंही रोखलंय क्षेत्ररक्षकाला. सिंगल गेली. जाऊ दे, शांत राहून खेळ करणं गरजेचं आहे आणि यावेळेस ते होताना दिसते. फक्त सिंगल खर्च केले गेले. या सिंगलनं धावसंख्येत जर आपण पाहिले तर भर पडले. धावसंख्या वाढले. 1 वाढून ते जाऊन पोचले बरोबर 30 या धावसंख्येवर. पहिला चेंडूचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. या पहिल्या चेंडू नंतर 30 ही धावसंख्या धावफलकावर. अजूनही 11 चेंडू शेष आहेत. प्रत्येक चेंडू गणिक धावा इथनं घ्याव्या लागतील. आव्हान थोडंसं गडद होत चाललंय. थोडंसं समीकरण आता बदललं गेलंय. यावेळेस उजव्या एष्टीवरचा चेंडू ज्याला फक्त दिशा दिली आहे, एक सिंगल त्या चेंडूवर मिळेल. या सिंगलनं धावफलक 1 वाढतंय आणि 1 वाढून ते पुढे सरकून जाऊन पोचतंय बरोबर 31-31 वर. अजूनही विजयाकरता 26 या धावसंख्येची गरज आहे. 26 धावा धावफलकावर लावण्याकरता आपल्याकडे फक्त 10 चेंडू आहेत. 10 चेंडू आणि 26 धावा. समीकरण बदलायचं असेल तर इथनं या येणाऱ्या 4 चेंडूमध्ये 2 चेंडूवर तरी षटकार मारावे लागतील. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जमिनीलगत खेळलाय. 1 धाव तिकडे मिळेल. तबारककडनं चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. 2 धावा मिळतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 वाढेल. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल आणि दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या वाढून पुढे सरकते आणि जाऊन पोचते इथे 33 या धावसंख्येवर. कमलेश घाई करा, थोडी वेळ. अजून एक सामना बाकी आहे, त्यामुळे आपली जी निर्धारित वेळ आहे, या आपल्या लीगचा रूल आहे की आपण कुठलाही सामना 5:30 पर्यंत संपवतो. या मैदानावर अंधारात खेळण्याची वेळ कुठल्याही टीमवर येत नाही. हाच एक मोठेपणा आहे या लीगचा, कारण सातत्यानं हे चौथं पर्व आहे. कुठलंच पर्व असं नाही आहे की संध्याकाळच्या सत्रात एका टीमला खेळावं लागलंय. त्यामुळे जोपर्यंत सूर्यनारायण आहे तोपर्यंतच आपण सामने संपवतो आणि त्या अनुषंगानेच आपण प्रत्येक वर्षी प्रयत्न करतो. यावर्षी आपण मागचे 2 दिवस आणि आजचा 3रा दिवस त्याच अनुषंगाने खूप चांगला प्रयत्न करतो. यावेळेस चेंडूला पाठवलंय सरळ सीमारेषे पार, षटकारामध्ये परावर्तित केलाय. षटकार 6 धावा. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस समोर फलंदाज जरी एक षटकार त्याला मारला. यावेळेस झेलची संधी आहे. चेंडूनं जास्त उंची गाठली. सेल्फ फॉलो थ्रो मध्ये झेल घेणं थोडंसं कठीण आहे. 1 धाव त्या चेंडूवर घेतली जाईल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढेल. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते 40 या धावसंख्येवर. शेवटचं षटक इथनं शेष आहे. शेवटचं षटक आणि या शेवटच्या षटकात विजयाकरता 17 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 17 धावा. सामना अजूनही संपलेला नाहीये. अजूनही कुठला एक संघ विजयी झालेला नाहीये. 57 धावा जरी आमच्या धावफलकावर लागल्या असल्या तरी आम्ही या 57 धावा वाचवण्याचा 100% प्रयत्न करू. 100% प्रयत्न आम्ही निश्चित रूपाने या मैदानात करू आणि ती खरी गरज आहे. क्रिकेट हा खेळ आहे. एक संघ जिंकणार, एक संघ हारणार.
तुम्ही विजयाकरता प्रयत्न करत राहा, धडपड करत राहा, मैदानात आपले 100% देण्याचा प्रयत्न करा, 100% द्या. आपलं जे काही क्रिकेट आहे ते पूर्ण झोकून द्या. प्रत्येक वेळी आपल्याला विजय मिळेलच असं नाहीये, मात्र जेही पराजय होतील त्यानं विजयी होणाऱ्या संघाच्या मनात एक आपल्याविषयी धाकधुकी आपण निर्माण केली पाहिजे. यावेळी 57 धावांचं आव्हान डिपेंड करताना थोडंसं कठीण, थोडंसं खडतर, थोडंसं अवघड करून सोडलंय. कारण येणारे 6 चेंडू असतील, या 6 चेंडूत विजयाकरता 17 धावांची गरज आहे. बॉलिंग मार्क वरनं तबारक सज्ज होतोय. बघूया तबारक कशा पद्धतीचा मारा करेल, कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. तबारकच्या विरोधात स्ट्रायकर एंड कडनं फलंदाजी करण्याकरता सज्ज असेल फलंदाज नितेश परब, ज्यानं चांगली इनिंग आतापर्यंत साकारली. नितेश परब जो ओपन करण्याकरता मैदानात आलाय, वैयक्तिक 27 धावांपर्यंत तो खेळ दाखवतोय. हा सामना त्यानं एकतर्फी लावून धरलाय. वाईडचा इशारा, अतिरिक्त धावेचा इशारा. षटकातील पहिला चेंडू अतिरिक्त स्वरूपाने तबारकच्या माध्यमातून हाताळला गेलाय. तबारक खान, वाईडचा इशारा. तबारक आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू, धावेचा चेंडू चांगला. यावेळीची लाईन चांगली आहे, याच लाईन करता तबारकला ओळखलं जातं. चेंडूला हलकासा टर्न प्राप्त करून देतो, मात्र वेग ही चांगला आहे. चांगल्या वेगानं चेंडूला कट करण्याची क्षमता तबारककडे आहे, मात्र चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करणं हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जर तबारककडनं चांगला टप्पा आत्मसात केला तर त्याचे चेंडू खेळणं खूप कठीण आहे, मात्र तो चांगला टप्पा किंवा ती चांगली लाईन त्यानं आत्मसात करणं गरजेचं आहे. येणारे 5 चेंडू, या 5 चेंडूत विजयाकरता 16 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकर इनकडनं फलंदाजी करण्याकरता फलंदाज नितेश परब. चांगला चेंडू आहे, सुंदर, मात्र यष्टीरक्षक कमलेश गुप्ताच्या हातातनं चेंडू निसटला. बाईचा इशारा आलाय. दोन धावा आल्या. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल, दुहेरीने वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली, जाऊन पोहोचली बरोबर 43-43. बॅकअपचा जो खेळाडू आहे, फ्लाइंग स्लिप मध्ये खेळाडू कमलेश गुप्ताने लावलाय. त्या फ्लाइंग स्लिपच्या खेळाडूचं एकच काम आहे की जेव्हा यष्टीरक्षकाकडनं चेंडू निसटतो त्याला त्याने थांबवणं. ते काम जर तो करू शकला नाही तर मग त्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षण ठेवून फायदाच नाही. फ्लाइंग स्लिपचं ते एक महत्वाचं काम आहे. आणि निक चेंडू असा इशारा पंचांनी दिलाय. 2 चेंडूचा एकंदर खेळ संपलाय. या 2 चेंडू नंतर धावफलकावर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 43 या धावसंख्येवर. यावेळेस चेंडू हवेत आहे, पुन्हा एकदा त्या क्षेत्ररक्षकाला संधी, आणि यावेळेस जबरदस्त झेल पकडलाय. अप्रतिम झेल, विकेट मिळेल, फलंदाज बाद. आमचे अश्विनी ताईचे लग्नाला गो या लग्नाला, आमचे अश्विनी ताईचे लग्नाला गो या लग्नाला, आमचे अश्विनी ताईचे लग्नाला गो या लग्नाला. थँक्यू. न्यू मॅन कमिंग मैनुद्दीन हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. येणारे चेंडू इथनं शेष असतील ते 3, आणि या 3 चेंडूत विजयाकरता आपल्याला धावा बनवायच्या आहेत 14. 3 चेंडू आणि 14 धावा. आने वाले 3 गेंदे जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत. 3 बॉल रिमेनिंग एंड 14 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. 3 गेंदे 14 रन. तबारक ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, रोक दिया इस गेंद को. तीन चेंडू आणि 13 धावांची गरज. 3-13 हे समीकरण जुळवायचं आहे. तबारक पुढचा चेंडू. यावेळेस ऑन साईडच्या दिशेनं चेंडूला जोरकस मारला गेला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये थांबवणं गरजेचं आहे आणि थांबवलंय चेंडूला. दुसऱ्या धावे करता येतोय 2 कंप्लीट. 2 चेंडू 11 धावांची गरज.
2 गेंदों शेष, 11 रनों की जरूरत। 2 गेंदों में अगर एक सिक्सर लग जाए इस गेंद पर तो फिर इस मैच में मजा आ जाएगा, इस मैच में जान फूंक देंगे। कुठलीही जागा नव्हती या सामन्यात विजयाकरता, खूप कमी लो स्कोरिंग सामना होती। समोरचा संघ मला वाटतं या लीग मधला सर्वात बलाढ्य फलंदाजी असणारा संघ आहे या संपूर्ण लीग मधला, मात्र त्यांच्या विरोधात 57 धावा रोखल्या गेल्या। दोन चेंडू आणि 11 धावांची गरज। अवेस ऑनसाइडच्या दिशेने जोरकस मारला गेला, चेंडू थांबला तर आव्हान शक्य आहे आणि चेंडू मैदानाच्या आत थांबवला गेला। हे क्रिकेट आहे, 57 धावा वाचवण्याची ताकद किंवा ती धमक आमच्यात आहे हे दाखवणं म्हणजे क्रिकेट आहे। टेनिस क्रिकेट विश्वात काहीही शक्य आहे, किती लो स्कोरिंग सामना असू दे। आम्ही खूप सामने पाहिलेत ज्यामधनं 4 षटकात 23 धावा वाचवल्या गेल्या, 4 षटकात 28 धावा वाचवल्या गेल्यात। या हंगामात तर लो स्कोरिंग सामने मी खूप चांगल्या पद्धतीने पाहिलेत। पुढचा चेंडू डॉट बॉल, विजय झाला इथे तो। थँक्यू डीजे। पृथ्वी वॉरियर्स संघाने हा सामना इथे मात्र जिंकलाय। खूप जबरदस्त खेळ त्यांनी या स्पर्धेमध्ये दाखवला आणि